स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे केएल राहुल के स्पेशल नॉक के बारे में। जी हां, स्पेशल है, हर मायने में है और हर दिग्गज क्रिकेटर इस बात को मान रहा है कि डेफिनेटली इंडिया के किसी भी बैटर की तरफ से किसी भी पोजीशन पर भाई ये वन ऑफ द फाइनेस्ट हंड्रेड्स है क्रिकेट इतिहास में। अब देखिए, बेस्ट नॉक्स को जज करने में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जब चैंपियन क्रिकेटर्स खुद इस शतक को इतना स्पेशल मान रहे हैं कि यह तक कहा जा रहा है कि भाई इतिहास में द लेजेंडरी सुनील गावस्कर कहते हैं कि भाई 50 साल से तो मैं क्रिकेट देख रहा हूं, दिस इज डेफिनेटली अमंग्स द टॉप 10 नॉक्स फ्रॉम एन इंडियन बैटर। तो शायद मैं और आप तो कुछ और डिबेट करने लायक मतलब रह नहीं जाते, क्योंकि द लेजेंडरी गावस्कर साहब अगर वो बोल रहे हैं जिन्होंने 70s की उस खतरनाक वेस्ट इंडीज टीम के अगेंस्ट उनके घर में जाकर, उनके गढ़ में जाकर धुनाई करी थी, तो भाई अगर वो बोल रहे हैं तो आपको बस आदर करके वो चीज माननी चाहिए। नॉट ओनली गावस्कर साहब, सचिन तेंदुलकर सर ने जिस तरीके से अप्रिशिएट करा, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की बाढ़ आ गई, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग नॉक्स, बेस्ट टेस्ट क्रिकेट नॉक्स फ्रॉम एन इंडियन बैटर, जो कि केएल राहुल ने आज महफिल लूट ली है। ट्विटर पर बस ट्वीट्स की बाढ़ है और हर कोई आज एक ही नाम ले रहा है, केएल राहुल इज रियली वेरी स्पेशल। आपके सामने सबसे पहले कोट चलाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ये जी ऑन एयर क्या बोला गावस्कर साहब ने, स्टार पर उन्होंने ये बोला ब्रॉडकास्टर से बातचीत करते हुए, वॉचिंग क्रिकेट सिंस 50 years I can surely say this 100 by Rahul is in the top 10 in the Indian history of tests। आपको टेस्ट क्रिकेट के एक से एक लेजेंडरी नॉक्स याद आएंगे अलग अलग सिचुएशंस में। 281 वीवीएस लक्ष्मण डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स। वीरेंद्र सहवाग का 2 बार 300 रन करना वो डेफिनेटली टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेस्ट नॉक्स में से है। लेकिन ये होते हैं क्रिटिकली एक्लेम्ड नॉक्स। एक होता है आपको बस बड़ी पारी दिख गई, सबसे बड़ी सिचुएशंस पर आई, सबसे बड़े मौकों पर आई, वो तो बड़ी पारियां होती हैं। इन पारियों की अलग ही वैल्यू होती है, इन पारियों की अलग ही रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि आप कंडीशंस को समझते हुए जिस सिचुएशन में वो पारी खेली गई उन सबको आप असेंबल करते हैं। और जूरी जो कह सकते हैं ना कि भाई क्रिटिक्स और सबसे बेस्ट क्रिटिक्स जब इस पारी को इतना हाईली रेट करें तो शायद और कुछ डिबेट करने लायक रह नहीं जाता। गावस्कर साहब ने ये कहा और जो बाकी ट्वीट्स आए हैं उनको लेकर अब बात करते हैं। आपके सामने ट्वीट चलाते हैं सभी कि भाई सचिन तेंदुलकर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, युवराज सिंह वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट मैच विनर्स, भज्जूपा हरभजन सिंह वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पिनर्स, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपके सामने चलाते हैं। यूवीपा ने बोला, वेल प्लेड केएल राहुल, आउटस्टैंडिंग नॉक इन टफ बैटिंग कंडीशंस। वन ऑफ द टफेस्ट कंडीशंस होती है साउथ अफ्रीका, खुद कप्तान रोहित शर्मा ने यह माना, और उसमें ऐसी पारी खेलना कि सेकंड हाईएस्ट रन गेटर किंग कोहली हो, सबसे बड़ा बल्लेबाज, उनके 38 रन थे, तो कहीं ना कहीं आपको उस पारी की वैल्यू समझ आती है कि भाई कितनी टफ कंडीशंस में वो पारी खेली गई होगी। अगले ट्वीट पर आते हैं, ये है जी द गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, वेल प्लेड केएल राहुल, व्हाट इंप्रेस्ड मी वाज हिज क्लैरिटी ऑफ थॉट, हिज फुटवर्क लुक्ड प्रिसाइज एंड एश्योर्ड एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन अ बैटर इज थिंकिंग राइट। उन्होंने साफ सीधे कहा कि उनकी थॉट ऑफ क्लैरिटी कि भाई सिचुएशन क्या थी, विकेटें एक एंड से गिर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग पेश करी वो अपने आप में बताता है कि उस वक्त केएल राहुल कितना अच्छा सोच रहे थे और उनका फुटवर्क वो अमेजिंग था। दिस सेंचुरी इज क्रूशियल इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस टेस्ट, इंडिया वुड बी हैप्पी विद 245 कंसिडरिंग वेयर दे वर वन। तो उन्होंने यही कह दिया कि भाई गेम के कंटेक्स्ट में, इस दौरे के कंटेक्स्ट में ये पारी बहुत ज्यादा क्रूशियल होगी। और उन्होंने आगे जाकर नैंद्रे बर्गर और जेराल्ड कोएट्जे को भी अप्रिशिएट करा, जो कि सचिन सर करते ही हैं, केवल बस इंडियन प्लेयर्स की तारीफ नहीं करते, वो पूरे मैच को उस तरीके से जज करते हैं और सभी की तारीफ करते हैं। अगले ट्वीट पर आते हैं, ये है जी भज्जूपा ने ये कहा है, वेल प्लेड केएल राहुल, टॉप क्लास बैटिंग। और इस मैच की उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली उन्होंने फायर का भी इमोजी लगाया, उन्होंने कहा वेल प्लेड। एंड डेफिनेटली उनके अलावा जो सभी लोगों ने आज ये बात कही है, डेफिनेटली जिन लोगों ने बहुत पैशनेटली क्रिकेट को फॉलो करा, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को पहले से ही बहुत ज्यादा पैशनेटली फॉलो करा है, तो उन सभी लोगों का कहना है डेफिनेटली इस तरीके की पारियां आपको हर दिन नहीं देखने को मिलती, ये बहुत स्पेशल नॉक और सालों में आपको ऐसी पारियां देखने को मिलती है। मोहम्मद कैफ का ये वीडियो मैसेज था, लेट योर बैट टू डू द टॉकिंग। तो उन्होंने यही बात कही केएल राहुल की तारीफ करते वक्त, उन्होंने कहा कि मुझे केएल की एक बात बड़ी पसंद है कि उनका बल्ले वो अपने बल्ले को काम करने देते हैं कि भाई मेरा बैट ही जवाब देगा आपको, मुझे मुंह से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत तारीफ करी कि केएल ने जो ये ऐतिहासिक पारी खेली है वो अपने आप में बताती है कितना स्पेशल ये खिलाड़ी है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा बल्ला बोलेगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगला ट्वीट, ये मनोज तिवारी पूर्व क्रिकेटर, उन्होंने ये कहा है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ओवरसीज टेस्ट 100 बाय एन इंडियन बैटर आई हैव एवर सीन,
कि आज तक मैंने जितनी भी पारियां देखी ओवरसीज, ये उन बेस्ट नॉक्स में से है, उन फाइनेस्ट नॉक्स में से हैं जो मैंने आज तक देखी हैं। उन्होंने कहा है टेक अ बाउ केएल राहुल, a 100 to be remembered for tremendous application, resilience, class and exquisite stroke play under severe crisis. Breathtaking innings man. Definitely कंडीशन को देखते हुए, मैच की सिचुएशन देखते हुए, इस दौरे के इंपॉर्टेंस को देखते हुए, अगर इन सारी चीजों को और प्रेशर को ऐड करते हुए कि कितना प्रेशर लगा हुआ था, इन चारों पांचों एलिमेंट्स को अगर आप ऐड कर रहे हो तो भाई ये आपको मानना पड़ेगा, अगर आप क्रिकेटिंग नॉलेज से, क्रिकेटिंग इंस्टिंक्ट से बात करते हो, बड़ी बड़ी पारियों की दुनिया चर्चा करेगी, लेकिन इस पारी के बारे में जब भी ये दौरा याद आएगा, और फॉर्चुनेटली अगर ये मैच विनिंग कॉज में, ये 100 विनिंग कॉज में आता है, देन डेफिनेटली इस पारी के बारे में सालों तक बात होती रहेगी। और यही दिग्गजों ने माना है, यही आज हर इंडियन क्रिकेट फैन ने माना है कि ये केएल राहुल का नॉक, सेंचुरियन में जो उन्होंने शतक जड़ा है, ये आज तक के इंडियन क्रिकेटर्स से सबसे बेस्ट नॉक्स में से आता है, स्पेशली टेस्ट नॉक्स में से। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।